हरिः हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु परम दयालु हरये वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचैमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभान्
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च श्रीपतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए कथा के पूर्व मनसा वाचा कर्मणा से भगवान के पावन नामों को उच्चारित करें।
अपनी वाणी को, अपने मन को, अपने कर कमल को पावन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
वासुदेवा हे नाथ नारायण 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 वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे श्री राधा गोविंद भगवान की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा दामोदर भगवान की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल अखिलेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन भक्त उर्चंदन भगवान श्री बालकृष्ण लालवांगमयी प्रतिस्वरूपा
श्रीमद् भागवती भागीरथी आज यह तृतीय दिवस परमान नगर की पावन भूमि आदिशक्ति माँ अम्बा की पावन सानिध्य में अतिशय दुर्लभ श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से कल की सत्र में हम सब ने 5 वर्ष के भक्तराज प्रहलाद के ऊपर भगवान ने कैसी कृपा करी, उनके पावन चरित्र को हम सब ने श्रवण किया। भगवान कभी ये नहीं देखते कि भक्त मेरा कैसा है। जिस तरह से नवजात शिशु बछड़े को जन्म देते ही माँ अपनी जिह्वा से उसे लाड प्यार और दुलार करती है, भगवान अपने भक्त की देख रेख ऐसे ही करते। जिम बालक राखे महतारी। भगवान ये नहीं देखते कि भक्त मेरा कैसा है, बड़ा धनवान है, बड़ा ज्ञानवान है या बड़ा स्वरूपवान है। भगवान को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। भगवान की प्राप्ति तो वही कर सकता है जिसके हृदय भवन में साक्षात भगवती भक्ति विराजमान होती है, और जिसके हृदय में साक्षात भगवती भक्ति विराजमान हो जाती है, उसका मन, उसका हृदय, उसका जीवन एकदम निर्मल हो जाता है, जैसे साक्षात भगवती भागीरथी गंगा। भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है, निरमल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान केवल इतना देखते हैं कि जो मुझे पुकार रहा है उस स्वार्थ से पुकार रहा है
कि निर्मल मन से पुकार रहा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब कौन पाता नहीं, तो भगवान कहते हैं मोहे कपट छल छिद्र न भावा। यदि भगवान धनवानों पे कृपा करते तब तो ध्रुव जी महाराज करोड़ों वर्ष तपस्या करते रहते, क्योंकि जंगल में उनके पास कुछ तो था नहीं। यदि भगवान धनवानों को मिलते होते तो क्या दुर्योधन के पास धन की कमी थी? यदि भगवान रूपवान पे रिझते तो वेश्याओं में क्या उनकी रूप की कोई कमी है? अप्सराओं के पास क्या रूप की कमी है? यदि कोई बहुत बड़ा बलवान हो, भगवान उसको मिलते होते तो बलवानों की क्या कमी थी? फिर भगवान की ऐसी सत्ता होती क्यों? भगवान को भक्त वत्सल, करुणा निधान इत्यादि नामों से क्यों पुकारा जाता? भगवान तो केवल हृदय की भक्ति देखते हैं। 5 वर्ष के ध्रुव जी ने 5 महीने में भगवान की साक्षात्कार करी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान कभी वस्तु के या किसी पदार्थ के भूखे नहीं होते। भाववश्य भगवान, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं। जब भगवान ने ये देखा कि 5 वर्ष के ध्रुव जी ऐसी भावना लेकर के घर से निकले हैं कि अब मुझे भगवत प्राप्ति करना ही है, उनके उस भाव के भूखे पे भगवान रिझ गए। भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी, 36,000 वर्षों का राज्य प्रदान किया। अंतगत्वा सशरीर मृत्युदेव के सर पर अपना चरण कमल पधरा करके जाके विमान में बैठे। आगे आगे उनकी माता सुनीति का विमान और उसके पीछे पीछे ताल मृदंग इत्यादि लेते हुए संकीर्तन करते हुए श्री धाम ठाकुर जी की पहुंचे। इन्हीं के पावन वंश में आगे चल करके 10 प्रचेता गण हुए। उन 10 प्रचेता गण विवाह के पूर्व घोर तपस्या करी। इतनी घोर तपस्या करी महाराज कि उनकी तपस्या से भगवान हरिहर भी प्रसन्न भय, इंद्र इत्यादि वो कांप गए। और जब भगवान इनके सामने वरदान देने के लिए प्रकट भय तो कितनी अच्छी बात, कितनी प्यारी बात उन्होंने कही। भगवान की स्तुति करते हुए वरदान मांग रहे। जब भगवान साक्षात सामने खड़े हैं तो भगवान से प्रार्थना क्या कर रहे हैं? यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रममाणैः कर्मभिः तावत् भवत् प्रसंगानां संगस्यानो भवे भवे। प्रभु, आप यदि हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो बस एक ही वरदान दो प्रभु। यावते मायया स्पृष्टा भ्रममाणैः कर्मभिः। हम अपने कर्म बस, ये नहीं कहा कि मुझे देवता बना दो, धन दौलत दे दो, कुछ नहीं मांगा। वो अपनी हृदय की बात भगवान को निवेदन कर रहे हैं, मांगा नहीं। और जो भगवान से मांगता नहीं ना, भगवान उसे अपने आप को या तो सर्वस्व दे ही देते हैं। कहते हैं प्रभु हम आपसे कुछ मांगते नहीं हैं,
हम आपकी तपस्या किसी याचना को लेकर नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि कर्म भी यावत्ते मायया स्पृष्टा, आपके माया के वशीभूत होकर के कर्म बस मैं चाहे जिस योनि में जाऊं, बस प्रभु इतनी कृपा करना कि तावद भवद प्रसंगानाम संगस्यानो भवे भवे, मैं जिस जिस योनि में जाऊं अपने कर्म बस मुझे उस योनि में आपके परम रसिक भक्त जनों का, संत जनों का सत्संगित प्राप्त होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान तो निहाल हो गए इनके इस भाव को देखकर। कह रहे हैं कि हम इतनी घोर तपस्या किए, उस तपस्या से यदि आप प्रसन्न हैं प्रभु तो एक ही वरदान दो कि कर्म बस चाहे जहाँ जाएं, चाहे जिस योनि में जाएं, परंतु आपकी कथा का सत्संग, आपके रसिक भक्तों का प्रेम, उनकी संगति, उनके द्वारा कही गई आपकी कथा मुझे हर एक जन्म में, हर एक योनि में सुनने को मिले। सत्संगति की महिमा बहुत ऊंची है महाराज। सच्चे संत का अगर संग हो जाए तो जीवन सुधरने में समय नहीं लगता। श्री देवर्षि नारद जी महाराज जिनकी जिनकी संगति किए, जिन जिन ने उनका साथ किया, सत्संग किया, सब तर गए। वो चाहे अमरीश जी महाराज रहे हो, चाहे ध्रुव जी रहे हो, चाहे प्रहलाद जी रहे हो, सबको भगवत प्राप्ति भगवान की प्रेमी संत जनों के साथ होने से ही हुआ। जब सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है महाराज, तो इसकी तुलना करी गई। कहते हैं कि सत्संग के एक पल की तुलना किस चीज से की जाए। घंटे दो घंटे की नहीं, केवल एक पल के लिए जो सत्संग का फल होता है उसको चीज से तौला जाए। तो कहते हैं आज तक ऐसा कोई है ही नहीं जो सत्संग को तौल सके। हुआ कि भाई इंद्रलोक से तौल दिया जाए, स्वर्ग से तौल दिया जाए, ब्रह्मलोक शिवलोक से तौल दिया जाए, तो क्या फिर भी उसकी महिमा का वर्णन या उसका तुलना नहीं किया जा सकता? संत कहते हैं तुलयाम लवे नापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। तुलयाम लवे नापी, सत्संग की तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। न स्वर्गम न पुनर्भवम। यहाँ तक कि कहा गया कि एक पलरे पे मोक्ष को रख दिया जाए, दूसरे पे सत्संग, तो भी भैया मोक्ष रूपी पलरा हल्का पड़ जाता है। पूज्यपाल श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग, मोक्ष स्वर्ग सबको एक तराजू पर अगर रख दिया जाए, धरी तुला एक अंग, परंतु तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। संतों के संग का जो सुख है ना, तुलयाम लवे नापी, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती।
कि भैया संतों की संगति की इतनी महिमा है कि करोड़ों जन्मों की बिगड़ी एक पल में बन जाती है। यहाँ तक कि कहा गया कि एक घड़ी आधी घड़ी आधू में पुनि आधू, एक घड़ी आधू में पुनि आधे, एक घड़ी आधी घड़ी आधू में पुनि आधू, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनि आधे, एक घड़ी आधी घड़ी आधू में पुनि आधू, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनि आधे। तुलसी संगत साधु की, तुलसी संगति साधु की, तुलसी संगत साधु की, तुलसी संगति साधु की, हर कोट अपराध, हर कोट पीरा। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनि आधे, एक घड़ी आधे कि मायावश वशीभूत होकर मैं चाहे जिस योनि में जाऊं, बस आपके प्रेमी संतों के चरणों के दर्शन और आपके संतों का सत्संग मुझे प्राप्त होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, संत समाज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय। जब भगवान से इस तरह से प्रार्थना करी, एक बार ये समझ लो कि कथा का रस, सत्संग का रस एक बार अगर जीवन में लग गया ना, तो इसके आगे सारी चीज फीकी लगने लग जाएगी। अरे यहाँ तक कि यदि भगवान आपको लेने आ जाए कि चलो क्यों यहाँ पड़े दुखालय में, इस नरक में, चलो हमारे धाम गोलोक, तो उस समय भी सत्संग करने वाला सत्संग प्रेमी रोने लगता है, क्योंकि जानता है कि भगवान के पास जाऊंगा तो वहाँ तो बड़े बड़े वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति होती रहती है, वहाँ तो सत्संग करने का कोई मौका है ही नहीं। श्री कबीरदास जी महाराज गंगा जी के तट पे बैठ करके सत्संग कर रहे थे। हजारों संतों के बीच में भगवान की मधुर मधुर गाथा हो रही थी। तब क्या देखा कि आकाश मार्ग से साक्षात भगवान के जैसे उनके पार्षद उनको लेने के लिए विमान लेकर के आए। सभी जितने बैठे थे श्रोतागण संतजन कबीर बाबा के तो भाग्य की सराहना करने लग गए, वाह भगवान के पार्षद स्वयं विमान लेकर के लेने आए। परंतु विमान को आया देख कबीर जी बाबा रोने लग गए। भेजिया बुलावा राम ने दिया कबीरा रो। बाबा आज तो आपको भगवान के पास जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, आप रो क्यों रहे हो? हाथ जोड़कर बोले भैया जो सुख या सत्संग में सो बैकुंठ हुना
यहाँ सत्संग करते हैं ना, क्योंकि सत्संग का ऐसा रस है कि भगवान की जो गाथा प्रकट करने लग जाओ वही हृदय में प्रकट होने लगती है। अब वहाँ तो भगवान को केवल एक ही स्वरूप क्षीर सागर में भगवान से एक सैया पे सोते हुए दर्शन देंगे। और जो सत्संग जी होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, वो लीला के माध्यम से भगवान के नए नए स्वरूपों का रोज दर्शन करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए प्रभु बस हमको प्रत्येक जन्म में केवल संतों का संग मिलता है। भगवान ने कहा ठीक है, हमारा आशीर्वाद है, परंतु इसके पहले आपको विवाह करना पड़ेगा। जैसे ही प्रचेता गणों ने विवाह की बात सुनी, हाथ जोड़ लिए, प्रभु हम सत्संग मांग रहे हैं, आप हमको विवाह का वरदान दे रहे हो। यदि हम विवाह कर लेंगे तो बाल गोपाल इनके चक्कर में हम कैसे फिर आपका भजन कर पाएंगे, कैसे संतों की संगति मिलेगी। बोले भैया अभी तुम्हारे द्वारा एक संतान की आवश्यकता है। आपको जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए और उसके बाद जब आप पुनः भजन करने के लिए की प्राप्ति हो जाए और उसके बाद जब आप पुनः भजन करने के लिए आओगे तो मेरे परम भागवत देवर्षि नारद जी की सत्संग तुम्हें प्राप्त होगा। बोले सरकार हम तो सोच रहे थे अब ऐसे अगर हम भजन करते तो और अच्छी बात थी, क्योंकि आप जिस जंजाल में डाल रहे हो ना, उस जंजाल से निकलना इतना सरल नहीं है। प्रचेतागण कहते हैं प्रभु ये इतनी मीठी दवा है, ये इतनी मीठी जहर है कि ये शरीर को कब खा जाती है, शरीर में कब घुल जाती है पता ही नहीं लगता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ। गृहीष्वाविशतां चापि पुंसाम कुशल कर्मणा, ये मेरा आशीर्वाद है। यदि तुम मेरे इन वचनों का पालन करोगे तो गृहस्थ जीवन में होते हुए भी, गृहस्थ जीवन का सारा कर्म करते हुए भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं छू सकता। वो क्या है महाराज? तो कहते हैं पुंसाम कुशल कर्मणा, संसार में जो भी कर्म करना सब मुझे अर्पण कर देना। अब हम लोग क्या करते हैं, यदि बढ़िया बढ़िया काम हो जाए, मैंने किया, महल किसने खड़ा किया, मैंने, गाड़ी किसने, मैंने, और यदि कोई चीज बिगड़ जाए तब भगवान की ऐसी इच्छा थी, कौन क्या कर सकता है। यानी बढ़िया वाला हम, और जो चीज बिगड़ जाए तो उसको भगवान को कहते नहीं। जो भी है पुंसाम कुशल कर्मणा, जो भी अच्छा है बुरा है सब ठाकुर जी को दे। यहाँ तक कि खुद को भी, अच्छा हूं या बुरा हूं पर दास हूं तुम्हारा। और जब गृहस्थ जीवन में जाना तो एक बात अवश्य याद रखना, क्या? मदवारताया तया माना न बंधाय गृहामता, ये जरूर करना चाहिए। भगवान कहते हैं सर्वप्रथम सारे किए हुए कर्मों को भगवान को अर्पण कर दो, और दूसरा जितना हो सके गृहस्थ जीवन में मदवारता यातयामाना, मेरे लीलाओं का, मेरे कथाओं का गुणगान किया करो। कि जो दो व्यक्ति ये जो दो काम करता है गृहस्थ जीवन में रह के, भगवान कहते न बंधाय गृहामता,
ये मेरा मत है, ये मेरा विचार है कि वो गृहस्थ जीवन में होते हुए भी बंध नहीं सकता। कोई कर्म बंधन उसे नहीं बांध सकता, क्योंकि जितने हमने कर्म किए सब भगवान को अर्पण कर दिए। और हमें आप क्या करते हैं, एक लोटा जल और 4 चिरौंजी चढ़ाने के बाद भी एहसान जताते हैं भगवान के। ऐसा नहीं, जो कुछ भी है, अच्छा हो बुरा हो, सब भगवान के। दूसरी बात, प्रतिदिन जितना हो सके जीवन में या तो संतों के द्वारा या किसी विद्वान के द्वारा भगवान की मधुर मधुर मंगल मंगल कथा सुनती रहे। हमेशा सुनते रहो जहाँ तक हो सके। नहीं कोई सुनाने वाला है तो शास्त्रों को उठाओ, एक तरफ से पढ़ना शुरू करो। भगवान कहते हैं जो इस तरह से गृहस्थ जीवन में रहता है, न बंधाय गृहमाता, उसे कोई कर्म बंधन नहीं बांध सकते। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भैया इसके विपरीत जो चलता है, गृह कारज ना जंजाला, गृह कारज ना जंजाला, गृह कारज ना जंजाला, गृह कारज ना जंजाला, अतिशय दुर्गम शैल विशाला, अतिशय दुर्गम शैल विशाला, अतिशय दुर्गम शैल विशाला, अतिशय दुर्गम शैल विशाला, गृह कारज ना जंजाला, गृह कारज ना जंजाला। गृह के कार्य ऐसे हैं महाराज, तो कहते हैं कि नाना जंजाला, एक दो जंजाल नहीं है, नाना जंजाला। और न हो तो अपने आप पे ही देख लो विचार करके। सवेरे उठे, कुछ करे या न करे, पर सारा कार्य दिमाग में घूमने लग जाता। अभी ये करना है, ये करना, ये करना, सुबह से शाम हो जाता है, उसके बाद भी कुछ न कुछ बाकी रही जाता है। आज तक कभी ऐसा हुआ कि जीवन में जो कार्य थे आप करके पूर्ण हो गए हो? कार्य करते जाओ, आगे कार्य दिखता जाएगा, सीधी सी बात। अतिशय दुर्गम शैल विशाला, ये विशाल पर्वत है, इसको अपने बल पे नहीं चढ़ा जा सकता। तो क्या करे महाराज? तो भगवान कहते हैं कि मधवारत आया माना न बंधाय गृहामता। अपने लिए भी थोड़ा कुछ कमा लिया करो। जीवन पर्यंत धोबी के गधे के जैसा, कंजूस बैल के जैसा, सुअर के भांति जीने से कोई लाभ नहीं। धोबी का गधा जीवन पर्यंत लादी धोए घूमता ही रहता है बेचारा। इनाम के तौर पे कभी उसे लड्डू खाने के नहीं मिला, 4 डंडा और मारता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आ करके हम भगवान के लिए अगर न जिए तो गधे के समान हैं। पूरा जीवन हमने संसारियों के लिए, जो नासवान संबंध है उनके लिए उनका बोझ उठाते उठाते, उनको बनाते बनाते स्वयं बिगड़ गए। दूसरों के बनाने के चक्कर में अपना गंवा बैठे। भगवान की आज्ञा का पालन किया। अब पालन करके महाराज
वृक्षों की कन्या के साथ विवाह किया, दक्ष जैसा कुशल पुत्र की प्राप्ति की, राज्य सौंप करके अब दोबारा जंगल की तरफ 10 के 10 भजन करने के लिए जब चल पड़े तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि अब जब दोबारा आप भजन करने के लिए आओगे तो परम भागवत देवर्षि नारद जी की सत्संग तुम्हें प्राप्त होगा। जैसे जंगल में आकर के देवर्षि नारद जी का स्मरण किया, साक्षात सामने प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रचेतागणों ने हाथ जोड़ करके विनती की, निवेदन किया कि प्रभु जीवन का जो समय बीतना था बीत गया, पर अब आप ऐसी कृपा करो, ऐसा कोई उपाय बताओ कि भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए। ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसा क्या जीवन में किया जाए, कौन सा अनुष्ठान तप इत्यादि दान जब किया जाए कि भगवान तत्क्षण प्रसन्न हो हम पे। भगवान ने कहा भैया जीवन में 3 बातें अपने गांठ लगा लो, जो इन बातों पे विशेष रूप से ध्यान देता है तो तुष्सत आसु जनार्दन, भगवान अतिशीघ्र उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। वो क्या है महाराज? ऐसा कौन सा कर्म है जिसको करने से भगवान अतिशय जल्दी अतिशय शीघ्र प्रसन्न होते हैं? बोले नोट करो। पहली बात तो ये कि दया सर्वभूतेषु, सर्वप्रथम दया सर्वभूतेषु। वो कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई हो, दया सब पे दया करो। ये नहीं कि हम रास्ते से चले जा रहे हैं, कोई गाड़ी से लड़ा भिड़ा पड़ा है उसको देखियो चलते बने। 10 कोस दूर गए तब तक किसी ने फोन लगाया कि भैया तुम्हारे रिलेशन का कोई वहाँ गिरा पड़ा है, तब गाड़ी घुमाए दौड़ के आए, फिर उसके ऊपर दया दिखाए उठा के हॉस्पिटल लेके। ऐसा नहीं, दया सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों पे, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। यदि उसकी आपको आवश्यकता है, जरूरत है, तो वहां दया अवश्य दिखाओ। अब ये नहीं कि उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए और बाहर आकर के गला फाड़ के चिल्लाने लग गए कि हमने ऐसा किया, हमने किया। नहीं, दया करे धर्म मन राखे, जग से रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी। अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी। इसलिए सर्वप्रथम दया सर्वभूतेषु। दूसरा, परस्मिन् बंधु वर्गेवा मैत्रेय देश रिपोत था। ये हमेशा ध्यान रखे दया में कि दया केवल अपने वालों के ऊपर न करे। कहते ना, अरे हम क्या उनका ठेका लिए? ऐसा नहीं। यदि आप एक थोड़ी सी दया से, आपके एक थोड़े से सहयोग से अगर किसी का प्राण बच जाए तो जीवन दान जैसा कोई दान नहीं होता। परस्मिन् बंधु वर्गेवा, वो अपना हो चाहे पराया हो, सबका अपना सा दुख सबका जाए। और सबसे अच्छी बात जो कही गई, संतुष्टया एन केनवा। जीवन पर्यंत हाय हाय करने से कुछ नहीं होगा। होगा वही जो ठाकुर जी की इच्छा होगा। होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा। को कर तर्क बढ़ावई शाखा, को कर तर्क
सोई जो राम रची राधा। जीवन में संतुष्टि होना चाहिए। और संतुष्ट आदमी कब होता है पता है? जब अपने के ऊपर वाले को नहीं, अपने के नीचे वाले को देखेगा। संतुष्टिया का मतलब समझते हो? भगवान ने जो दिया, जितना दिया, जैसे दिया, मस्त रहो। संतुष्टिया, संतुष्टि जैसा कोई धन नहीं महाराज। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। भगवान ने जो दिया, जितना दिया, बस भगवान से यही प्रार्थना करो, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है, तेरा शुक्रिया। भगवान चाहे 1 रुपया दिए हो और चाहे करोड़ों दिए हो, संतुष्ट रहो। क्योंकि होई सुई जो राम रचि राखा। जब ये चीज आप मानते हो तो संतुष्ट रहो। जो दिया भगवान ने उसको सब अर्पण कर दो।